Hello students, welcome to Gantavya JEE classes. We are currently solving JEE Main PYQ of 2025 and the chapter is limit. तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि JEE Main 25 में जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था। सबसे पहले किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में हम उसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म को चेक करते हैं। To check its indeterminate form, we put the particular value of x towards which x is tending into the function. अगर आप x की जगह 0 पुट करो या फिर आपका x 0 को टेंड करेगा तो जो फर्स्ट पार्ट है कोसेक x वो इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये हम सभी को पता है। दूसरा जो पार्ट है विद इन द ब्रैकेट उसको अगर आप देखो तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 5 minus this is also 5, so it becomes root 5 minus root 5. So second part is tending towards 0. तो इसका मतलब हमारी दी हुई लिमिट इंफिनिटी इंटू 0 के फॉर्म की है। दूसरी बात, जब हम इंफिनिटी इंटू 0 की लिमिट को सॉल्व करते हैं तो अक्सर ये जो इंफिनिटी वाला पार्ट होता है इसका रेसिप्रोकल कर देता है किसी तरह से, सो दैट ये 1/0 जैसा कुछ बन जाए, और ऐसा करने पे हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन है गिवन क्वेश्चन है वो 0/0 के फॉर्म में आ जाता है। और 0/0 के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं, शुरू में हम उसकी बहुत सी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमें आसान पड़ता है। सो विद दिस रीजनिंग लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। कोसेक एक्स को मैंने 1/sin x कर लिया जैसा कि मैंने पहले बोला था। अब ये 0/0 के फॉर्म का क्वेश्चन है बिकॉज न्यूमरेटर टेंडिंग टुवर्ड 0, डिनोमिनेटर भी sin 0 विच इज 0, 0/0। इसको सॉल्व करने के लिए जब तक ये ऊपर से रूट नहीं हटेगा तब तक ये टर्म्स आपस में इंटरैक्ट होकर के कुछ सिंप्लीफाई नहीं होंगे। सो लेट अस फर्स्ट रैशनलाइज। इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें तो हम सेम न्यूमरेटर वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बाय चेंजिंग द साइन इन बिटवीन। यहाँ पॉजिटिव साइन कर दिया हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो न्यूमरेटर है जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। तो रूट हटने के बाद हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये वाला जो पार्ट है इसमें मैंने लिमिट पुट कर दी, क्योंकि देखो 0/0 का फॉर्म तो अभी भी क्रिएट हो रहा है। न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में साइन एक्स 0 की तरफ जा रहा है। और ये वाला जो पार्ट था इस पार्ट की वैल्यू √5 प्लस √5, क्योंकि अभी बीच में प्लस का साइन है तो ये परफेक्टली डिटर्मिनेट है, तो इसको मैंने अलग से लिमिट पुट कर दिया। और बाकी का फॉर्म अभी भी 0/0 में है, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलता है, इफ वी ओपन द ब्रैकेट्स, ये हो गया हमारा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 और 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर मिलकर के हो गया cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x एज इट इज, और माइनस का sin x एंड माइनस का 4 होल अपॉन 2√5 and sin x is already there in denominator। ठीक है, अब देखो आपका फॉर्म अभी भी 0/0 है, योर क्वेश्चन इज इन 0/0 फॉर्म। क्या कर सकते हैं अब आगे? वैसे तो इमीडिएटली कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, ये 0/0 फॉर्म का है तो हम इसमें LH रूल लगा देते हैं। डिनोमिनेटर में sin x है, cos x बन जाएगा, वो डिफरेंशिएशन के बाद x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर के 0 होने वाली टेंशन भी खत्म। न्यूमरेटर में टर्म्स का डिफरेंशिएशन इजी है तो हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम LH रूल से सॉल्व करना चाहें तो हम इसको मेथड 1 लिख दें, दिस इज मेथड 1, जिसमें हम इस स्टेप के बाद LH रूल का यूज कर दें। विदाउट LH रूल भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। सो फर्स्ट व्हेन वी सॉल्व यूजिंग LH रूल इट बिकम्स x टेंडिंग टुवर्ड 0, और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2 cos x इंटू माइनस साइन x, चेन रूल लगाया, 3 cos x becomes minus 3 sin x, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, minus 4 becomes 0, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपके पास 2√5 था और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो अब अगर आप x को 0 पुट करो, x 0 की तरफ जाएगा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर cos x हो गया 1 तो -1 बचा और नीचे cos x हो गया 1। सो हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आ गया -1/2√5।
तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें एलएचएबल का यूज नहीं करना है, तो भाई वैसे तो एलएचएबल का यूज करने से क्वेश्चन जल्दी आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप एलएचएबल का यूज नहीं करना चाहते तो आपको इसे और अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दिस स्टेप हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिमिट लिमिट के बेसिक मेथड्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सो अगर हम मेथड 2 की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, x टेंडिंग टूवर्ड 0, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं cos स्क्वायर x को और यहाँ से एक -1 को साथ में लिख लूँ, तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x -1, इसको एक साथ लिखा। फिर यहाँ पर -4 से -1 लिया था तो -3 बचा, तो 3 cos x के साथ में हम यहाँ के -3 को लिख सकते हैं, और दोनों से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो गया cos x -1। ठीक है, दोनों जगह से cos x -1 मिल जाएगा। और क्या बचता है, और हमारे पास बचता है sin x, और जो डिनोमिनेटर है उसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो कि और छोटा हो जाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, sin x हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम इस डिनोमिनेटर में x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई अगर कर दें, तो इतना पार्ट जो है वो आपका 1 हो जाएगा, और बाकी डिनोमिनेटर 0 पहले भी था, अभी भी 0 है बिकॉज ऑफ दिस x, तो अभी भी 0/0 का फॉर्म है, तो मैं इस पार्ट में अलग से लिमिट पुट कर सकता हूँ और ये रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद फाइनली क्या बचा हमारे पास, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर, तो ये हो जाता है हमारा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, और ये cos स्क्वायर x -1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, होल अपॉन x, उसको अलग कर दिया, और ये जो 1/2√5 है उसको मैं बाद में लिख लूंगा। सेकेंड पार्ट जो है वो है आपका +3 cos x -1, और इसके साथ में भी मैं इस cos x -1 के साथ में भी मैं अपॉन में x को लिख लेता हूँ, और जो तीसरा पार्ट हमारे पास बचता है वो है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ, और ये पूरा का पूरा पार्ट, इस पे लिमिट लगी हुई है, एंड 1/2√5 हमारे पास पहले से था, तो मैंने इसको कुछ ऐसे अरेंज किया सोच समझ के। अब यहाँ पर हम क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं, जो पहला वाला टर्म है, देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। अब मैंने एक्स स्क्वायर इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे एक्स स्क्वायर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स को सॉरी। ऐसा करने के बाद जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट आपका हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी लिमिट हमें पता है 1 होती है। ठीक है, और ये जो x यहाँ पर बैठा हुआ है उसकी वजह से ये हो जाएगा 0, तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है ये तो हो गया आपका 0। सही है, अब दूसरे पार्ट का क्या होगा, तो लिमिट में हम कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स पढ़ते हैं, उसमें हमें ये भी याद होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 3 बाहर है और अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स, तो भाई 1 माइनस कॉस एक्स को नीचे चाहिए होता है एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक एक्स था, तो यहाँ भी एक एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने की, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा एक्स। अब ये जो इतना पार्ट है इसकी लिमिट होती है हाफ। ठीक है, और ये x जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 बना देगा, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका भी वैल्यू हो गया 0, यानी कि ये जो सेकंड पार्ट है ये पूरा भी हमारा हो गया 0, तो ये हमारा बचा 0 फर्स्ट पार्ट, सेकंड फ्रैक्शन भी हो गया हमारा 0, और ये जो थर्ड फ्रैक्शन है sin x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टुवर्ड 0, ये तो 1 होता है, सो दिस बिकम्स -1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/2√5, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्रैक्शन जो कि अलग अलग एडिशन में है, तीनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ एडिशन में, वही मैंने किया और मेरा आंसर आ गया -1/2√5, सेम आंसर। बट ये जो सेकंड मेथड है इसमें प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपको वो स्मॉल बेसिक फॉर्मेट्स दिखाई देते हैं, आप अरेंज कर सकते हो, तो ये ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट मेथड इज गुड, शॉर्ट है, सिंपल है, आसानी से हो जाता है। If you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.